जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड MCQ चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 के लिए इस नए बुक से मॉडल प्रैक्टिस सेट 7 को कवर करेंगे। तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो चलिए इसी के साथ आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन का पहला प्रश्न है, इनमें छायावादी कवि कौन नहीं है। आप लोगों को आंसर करने के लिए लाइव चैट का ऑप्शन दिया जाता है, इसलिए प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में अपना अपना आंसर करते जाना है। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, शिव मंगल सिंह सुमन। ये जो है छायावादी कवि नहीं है, ये प्रगतिवादी युग के कवि है। बाकी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और जयशंकर प्रसाद ये छायावादी कवि है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आवारा मसीहा के लेखक कौन है। चलिए आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स, इससे पहले बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए लूसेंट और क्राउन पब्लिकेशन बुक, जो कि इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेस्ट बुक है, इस बुक से हम लोगों ने इतिहास के 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर किया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज़रूर जाके देखिए। और उसका PDF भी टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया गया है। तो देखिए, आवारा मसीहा के लेखक जो है विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित एक जीवनी है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा। चलिए आंसर करते जाएंगे। और देखिए, प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में अपना अपना आंसर देना है। तो देखिए, सज्जन का संधि विच्छेद क्या होता है, तो यहाँ पे हम लिख के बता देते हैं, सत प्लस जन होता है। यहाँ पे हलंत होगा, तो राइट आंसर बी में दिया गया है, सत जोड़ जन बराबर सज्जन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खाक में मिलना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो प्रश्न 4 के लिए राइट आंसर जो ही बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन सी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। खाक में मिलाना मुहावरे का सही अर्थ है नष्ट कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द है। चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा खटमल। खटमल जो है ये पुल्लिंग शब्द है। बाकी डिबिया, दासरी, जीव ये स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम भारतीय नागरिकता अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर करते जाएंगे। टाइम्स अप। तो देखिए, प्रथम भारतीय नागरिकता अधिनियम जो है ये संसद द्वारा 1955 में पारित किया गया। तो सी ऑप्शन जो ये बच्चे जवाब दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया। ये भी प्रश्न आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया गया, तो 44वां संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को इससे हटा दिया गया। तो 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो ये भी पूछा जाता है। ये हुआ था वर्ष 1978 में और 42वां हुआ था 1976 में। संपत्ति का अधिकार जो है ये मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसको अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन 44वें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के किसी राज्य की सर्वप्रथम महिला राज्यपाल बनी थी। सोच समझ कर आंसर करना है। चलिए, तो देखिए, स्वतंत्र भारत के किसी राज्य की सर्वप्रथम महिला जो बनी थी राज्यपाल, ये सरोजनी नायडू थी। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और इनके बारे में याद रखना है, सरोजनी नायडू जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बने थे। इन्होंने कांग्रेस के 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और यहाँ से ध्यान रखना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 ईस्वी में A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है।
बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 तथा 3 के अनुसार एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिका शक्ति जो है ये संसद को प्राप्त है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा संसद को, और अनुच्छेद याद रखना है अनुच्छेद 2 तथा 3 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था। आपको तारीख बताना है। चलिए, तो देखिए, भारत का संविधान जो है ये 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत एवं अधिनियमित किया गया था। तो इसका सही जवाब होगा 26 नवंबर 1949 को, और पूर्ण रूप से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का 79वां संशोधन अधिनियम जो कि 1999 में हुआ था, ये किससे संबंधित है? चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सोच समझ कर आंसर करना है। तो देखिए, ये जो संबंधित है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया था? देखिए, यहाँ पे केंद्र में पूछा जा रहा है। तो देखिए, केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। इसका सही जवाब है 1935 के अधिनियम द्वारा। अगर वही पूछे कि प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा किया गया था, तो वो अधिनियम था 1919 के अधिनियम के द्वारा, लेकिन केंद्र में 1935 के अधिनियम द्वारा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यायिक पुनरावलोकन प्रचलित है। चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए, आपको याद रखना है न्यायिक पुनरावलोकन जो है इसके बारे में संविधान के अनुच्छेद 13 में बताया गया है, और इसे किस देश के संविधान से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो इसका सही जवाब होगा भारत और यूएसए दोनों में है न्यायिक पुनरावलोकन प्रचलित, क्योंकि भारत में लिया गया है कहाँ से? यूएसए से। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति को, यहाँ पे उपराष्ट्रपति कर लेंगे, उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये सेशन थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को दिल से लाइक करेंगे। और फ्रेंड्स, मैं आपको बिल्कुल फ्री में डेली क्लास और क्लास का PDF प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो आप लोगों का फ़र्ज बनता है कि आप लोग सेशन को एक लाइक ज़रूर करें। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो आपको आर्टिकल याद रखना है 67 ख, ठीक है। देखिए, 67 ख में बताया गया है कि राष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है? तो राज्य परिषद के। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित में से कौन सही लिखा गया है? सोच समझ के आंसर करना है। चलिए, तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे की जाती है। तो देखिए, लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है राष्ट्रपति, उसी को प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्त करते हैं। प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और इसमें जो कथन सही लिखा गया है ऑप्शन डी में है कि प्रधानमंत्री जो है ये मंत्री परिषद का वास्तविक नेता होता है। चलिए आगे देखते हैं, कीमत प्रभाव को व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस चक्र का प्रयोग किया जाता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। ये इकोनॉमिक्स के प्रश्न है। तो देखिए, कीमत प्रभाव को व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस चक्र का प्रयोग करते हैं? तो कीमत प्रभाव को व्यक्त करने के लिए PCC वक्र का प्रयोग किया जाता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि आय प्रभाव को व्यक्त करने के लिए किस चक्र का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखना है उसके लिए ICC वक्र का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे आई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुद्रा के मूल्य का संबंध है, किससे संबंधित है? तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब होगा मुद्रा के मूल्य का समान कीमत स्तर से विपरीत का संबंध है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यदि मुद्रा की मात्रा दी हुई हो तो तरलता अधिमान बढ़ने के साथ क्या होगा। और फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने 2010 से लेकर 2021 तक में बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में जितने भी हिस्ट्री के, पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, साइंस के और हिंदी के प्रश्न पूछे गए थे, उन सभी को अलग अलग वीडियो में कवर किया गया है और आपको सारे वीडियो एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और उस प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो पहले जाकर उन सभी वीडियो को जरूर देखिए और देखिए किस तरह के प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। तो देखिए इसका सही जवाब क्या होगा। तो यदि मुद्रा की मात्रा दी हुई है तो तरलता अधिमान बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, ब्याज की दर बढ़ जाती है। तो इसका सही जवाब होगा ब्याज दर बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण एवं अपूर्ण प्रतियोगिता में अंतर दर्शाता है। तो देखिए पूर्ण एवं अपूर्ण प्रतियोगिता में अंतर कौन से वक्र दर्शाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, AR वक्र दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है किसके द्वारा। और ये प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्जाम में भी पूछा गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना है। तो देखिए भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा की जाती है। तो सी ऑप्शन जो भी बच्चे दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा कार्य केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। यहाँ पे देखिए कार्य नहीं होगा, यहाँ पे कर लेंगे। निम्न में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है पर राज्यों द्वारा एकत्रित एवं आवंटित किया जाता है, कौन सा कर है। चलिए तो देखिए इसका सही जवाब होगा स्टाम्प शुल्क, याद रखना है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है और इसके बारे में धारा 268 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में 2005-06 से 2014-15 के मध्य किस क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर दर्ज की गई है। चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए सर्वाधिक वृद्धि दर दर्ज की गई है ये रजिस्टर विनिर्माण में, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि पंजीकृत विनिर्माण में लगभग 45.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में SPUR परियोजना का संबंध है किससे है, आंसर करेंगे। देखिए SPUR का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सपोर्ट प्रोग्राम फॉर अर्बन रिफॉर्म्स होता है और यह जो है बिहार सरकार की एक योजना है जिसका उद्देश्य है शहरी स्थानीय निकायों को वित्त उपलब्ध कराना और इस परियोजना का संबंध है नगर निगम से, याद रखना है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध किससे है। चलिए तो देखिए जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध है रोजगार सृजन से, वित्तीय समावेश से, गरीबी उन्मूलन से, सार्वजनिक वितरण से, यानी कि सभी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकल द्विगुणित किसमें पाई जाती है। चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए एकल द्विगुणित जो है ये मधुमक्खियों, चींटियों व बर्र में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव उद्विकास की व्याख्या करने वाला उत्परिवर्तनवाद को प्रतिपादित किया था, किसने किया था। तो देखिए ये प्रतिपादित किया था ह्यूगो डी ब्रिज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी क्षेत्र में विभिन्न जातियों की आबादी कम हो तो निम्न में से किसकी तीव्रता अधिक होगी। चलिए तो देखिए यदि किसी क्षेत्र में विभिन्न जातियों की आबादी कम हो तो अनुवांशिक अपवाहन की तीव्रता अधिक होगी, तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यकृत की भक्षी कोशिकाएं कौन है, फटाफट से आंसर करते जाएंगे। तो देखिए यकृत की भक्षी कोशिकाएं, इसको याद रखना है, कुफर कोशिकाएं हैं, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कोशिकीय अंडाशय किसमें मिलता है। चलिए आंसर करते जाएंगे। एक कोशिकीय अंडाशय किसमें मिलता है, तो देखिए ये किसमें मिलता है, ये मिलता है एस्टेरेसी में, फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस्पर्म है।
तो देखिए पेरिस्पर्म जो है ये न्यू सेलस का अवशेष है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तनीय थाइमस मुख्यतः संबंधित है। चलिए आंसर करते जाएंगे। और देखिए ये जो थाइमस ग्रंथि है ये थाइमोसिन हार्मोन स्रावित करता है और ये जो हार्मोन होता है लिम्फोसाइट्स के जीवाणुओं तथा प्रतिजीवियों को नष्ट करने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार शरीर में सुरक्षा तंत्र स्थापित करने में ये सहायता करता है। तो इसका किससे संबंधित है? प्रतिरक्षी कार्य के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नामकरण की द्विनाम पद्धति पौधों के लिए किसने दी है? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए नामकरण की द्विनाम पद्धति जो है पौधों के लिए ये लिनियस के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, RH कारक उपस्थित होता है, ये किसमें उपस्थित होता है? तो देखिए RH कारक जो है ये मनुष्य तथा रिसस बंदर में उपस्थित होता है, याद रखिएगा। डी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी कहलाती है। और देखिए अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो जितने भी लोग सेशन को वॉच कर रहे हैं प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक करें और सेशन के खत्म होने के बाद सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। तो देखिए इसका सही जवाब क्या होगा? डाउन सिंड्रोम हो जाएगा। 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी कहलाती है डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स किसके कारण होता है? देखिए एड्स का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। तो एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यह एक विषाणु यानी कि वायरस के कारण होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसमें क्या होता है? इससे पीड़ित व्यक्ति रोग प्रतिरोधक क्षमता खो बैठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? तो देखिए इस प्रश्न को हमने पहले भी किया है कि विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है, इसको डायरेक्ट याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में ध्वनि तरंगें होती है। चलिए तो देखिए इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। वायु में ध्वनि तरंगें ये किस प्रकार की होती है? अनुदैर्घ्य होती है। बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? विषाणु, जिसको वायरस बोला जाता है। आपसे पूछ सकता है कि विषाणु यानी कि वायरस का खोज किसने किया था? तो विषाणु की खोज 1796 ईस्वी में एडवर्ड जेनर ने किया था, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा? यहाँ फ़ारेनहाइट में होगा। तो देखिए इसको हमने निकालने के लिए बताया था। अगर आप लोग डेली क्लास को करते होंगे तो आप लोग आराम से निकाल लेंगे। आप लोग सॉल्व करके देखिएगा। इसका सही जवाब होगा 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ट्ज में क्या नापा जाता है? अगर आपने पिछले सभी प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा है तो देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। तो हर्ट्ज में क्या नापा जाता है? आवृत्ति को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक होता है हर्ट्ज। शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। कौन नियंत्रित करता है? तो ये हाइपोथैलेमस ग्रंथि नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो देखिए इसका सही जवाब, जो ये बच्चे सी ऑप्शन दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक लेवोजियर को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है? यानी कि आपको बताना है हंसाने वाली गैस का नाम क्या है। तो उसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। आपको ऑप्शन में N2O भी मिल सकता है। तो ये नाइट्रस ऑक्साइड है, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? गैस जो है ये तत्व नहीं है। गैस अवस्था में पदार्थ का क्या होता है? ना तो निश्चित आकार होता है और न ही निश्चित आयतन होता है। गैसों में द्रव्यमान होता है, इसको दबाकर हम लोग क्या कर सकते हैं? आयतन कम किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 है तथा 20 है। सॉरी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और
प्रोटॉन दिया है, यहाँ पे टाइपिंग एरर है। तो इस तत्व का द्रव्यमान संख्या आपको बताना है। तो द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या, यानी कि 20 प्लस 18 को ऐड करेंगे तो 38 होगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ग में नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है, इसका रीजन क्या है? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए, वर्ग में नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है क्योंकि इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाती है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कक्षाओं की संख्या बढ़ती है, जिससे बाह्य कोश पर नाभिक का आकर्षण बल घटता है और जिससे इलेक्ट्रॉन कक्षाएं फैलती चली जाती है। निम्नलिखित में से कौन प्रबल क्षारीय है? आपको बताना है इनमें से कौन प्रबल क्षारीय है। तो याद रखना है ये ब्यूटेनेमिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कठोर जल से कपड़े अच्छे तरीके से साफ नहीं हो पाते, इसका रीजन क्या है? तो देखिए, इसका रीजन है साबुन धूल के कणों पर जुड़ने के बजाय लवणों के साथ अभिक्रिया करके स्कम का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रमी श्रेणी जो अवरक्त क्षेत्र में नहीं आती है, निम्न में क्या है? तो देखिए, इसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन, लाइमेन। लाइमेन श्रेणी जो है ये पराबैंगनी क्षेत्र के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में रक्त कोशिकाएं नहीं सिकुड़ती क्योंकि रक्त है। तो देखिए, रक्त जो है ये क्या हो जाएगा इसका, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, समप्रासरी है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आज का आपका मॉडल प्रैक्टिस सेट 7 यहीं पर समाप्त होता है। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सभी लोग सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ पूरा शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।